मैसेजेस? कैसे मैसेजेस? अजीब से मैसेजेस हैं मेरी बहन के। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ। अम्मी आपको ना मैंने एक बड़ी अहम बात बतानी है। अच्छा बोलो, मैं सुन रही हूँ। आपको पता है मेरे फ़ोन पे रिदा के किसी आशिक का मैसेज आया था। तौबा तौबा अम्मी, मैं तो हैरान रह गई। मैं तो फ़ौरन फ़हाम को बता दिया और फ़हाम का तो एक रंग आए एक रंग जाए। मुझे ना पहले ही शक था ये रिदा ना ज़रूर कोई ना कोई गुल खिलाएगी। देखा आपने, ये जितनी भी लाडली बेटियाँ होती हैं ना ऐसे ही सर पे चढ़ी होती हैं, माँ बाप के लाड प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं। अरे बेटा तुम्हें गलत फहमी हुई है, रिदा ऐसी लड़की नहीं है। जिस नंबर से मैसेजेस आ रहे हैं तुम वो नंबर मुझे दे दो। एक नंबर नहीं है ना, हर बार डिफरेंट नंबर से मैसेजेस आ रहे हैं। हाँ तो तुम ऐसा करो कि हातिम का और भाभी का नंबर मुझे दे दो, मैं ऑब्जर्वेशन पे लगवा देता हूँ, पता चल जाएगा कौन मैसेजेस कर रहा है। डोंट वरी। हाँ लेकिन तुम जानते हो ना, मैं ज़रा थोड़ा ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हूँ सबको लेके, तो सोचा कि मेरा दोस्त है ना मेरी मदद करने के लिए। मैं नंबर लिखवाता हूँ तुम्हें, ये लिखो हातिम का नंबर। सारे खानदान को ना यही खुशफहमी ले डूबेगी। आप लोगों को ना अम्मी उस दिन पता चलेगा जिस दिन वो किसी का हाथ पकड़ के ना सबके सामने खड़ी हो जाएगी और कहेगी ये है मेरा महबूब। बकवास बंद करो और फजूल बातें करना छोड़ दो। इसीलिए अम्मी, इसीलिए मैं आपको कोई बात नहीं बताती ना शेयर करती हूँ, क्योंकि आपको अपनी बेटी पे यकीन ही नहीं है। आपको पता है उस दिन हातिम की पार्टी में भी वो रिदा की सहेली नहीं रुशना, उसका भाई पता नहीं अजीब सी बातें कर रहा था, उसके दुपट्टे का ना कोना पकड़ के अजीब रोमांटिक बातें कर रहा था। कैसी बातें कर रही हो तुम? बंद करो ये सब बातें करना। क्यों छोड़ूं मैं इन बातों को? अभी तो आप देखिएगा रिदा की मोहब्बत के किस्से कहाँ कहाँ तक फैलते हैं। शमीला बकवास बंद करो तुम, पता नहीं क्या फजूल बातें करती रहती हो तुम। शमीला, शमीला अपनी बेटी बनाकर लाई हूं और तुम मेरी ही बेटी को बदनाम करने पर तुली। नहीं खाला जान, ऐसी कोई बात नहीं, आपको शायद गलतफहमी। आंखों देखी कानों सुनी गलतफहमी नहीं हो सकती शमीला। खाला जान मैं शर्मिंदा हूँ अपनी इस हरकत पे। खाला जान मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज आप इसको मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दें। मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूंगी। तुम शायद इसी सोच के साथ इस घर में आई हो कि ससुराल और ससुराली रिश्ते हमेशा बुरे होते हैं, कभी सगे नहीं हो सकते। देखो शमीला, मैं तुमसे यही कहूंगी कि अपनी सोच को बदलो। घरों में सुकून तभी कायम रह सकता है जब रिश्तों को इज्जत दी जाती है, उनके जज्बात का ख्याल रखा जाता है। जरूर रखूंगी खाला जान, मैं सबका ख्याल रखूंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। बस खाला जान आप प्लीज मुझे माफ कर दें, मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, मैं वादा करती हूँ आपसे। आइंदा ऐसी गलती ना हो। रिदा में मेरी जान है, मैं उसके खिलाफ नहीं सुन सकती। अब आइंदा कोई गलत बात नहीं सुनेगी रिदा के बारे में। बस खाला जान फ़हाम को कुछ मत बताइएगा, फ़हाम का दिल खामखा मुझसे खराब होगा। बस आप मुझे माफ कर दें। फाइल भूल गया था, वो लेकर वापस आ रहा हूँ। माफ कर दिया ना आपने मुझे खाला जान, प्लीज। क्या हो रहा है? क्या हुआ क्या अम्मी जी? क्या हुआ, क्यों माफी मांग रही है? अम्मी जी
क्या हुआ है? क्या हुआ? कोई बात हुई है? मुझे बताओ। अम्मी जी क्यों ऐसे गई हैं? आप मुझसे वादा करें, आप वादा करें कि इस बात का जिक्र आप किसी से भी नहीं करेंगे। मैं वादा करता हूँ मैं इस बात का जिक्र किसी से नहीं करूंगा। आप बताओ क्या